अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। अफरा तफरी फैल सकती है, इमरान खान साहब ने कहा। अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर जाते हैं, अगर करते हैं मुल्क के अंदर, कुछ जल्दी फैसले किए हैं कुछ सूबों के, सीएम ने कहा है, आज सीएम के हवाले से कहा है इमरान खान ने, टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया है वजीर आजम ने। एक स्ट्रेटजी हम बनाना चाहते हैं मुल्क के अंदर। गुर्बत बहुत है मुल्क के अंदर, कुछ भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। इटली से लेकर स्पेन और अमेरिका के अंदर जो हालात हैं आपके सामने, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। जिनका अच्छा था वो भी बेहतर साबित नहीं हो रहा, क्योंकि स्प्रेड बढ़ता जा रहा है। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इतने पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं मुल्क के अंदर। आज भी 1200 से ज्यादा पेशेंट हैं मुल्क के अंदर। एग्रेसिव टेस्टिंग की जरूरत है मुल्क के अंदर, यह कहा जाता है, क्योंकि यूके के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह बोरिस जॉनसन को हुआ है, हमारे यहां एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हो रही मुल्क के अंदर। गरीब खानदानों को 3000 रुपए दिए गए, क्या फायदेमंद साबित होगा 3000 रुपए डेली वेजर्स? वजीर आजम बार बार कोरोना से ज्यादा उनको फिक्र है लॉकडाउन की, के लॉकडाउन नहीं हो। अगर दुनिया की स्टडी, रिसर्च, सब चीजें देखी जाएं तो पूरा चाइना बंद नहीं हुआ था। कुछ एरिया, कुछ शहर, कुछ इलाका लॉकडाउन होना चाहिए, पूरा बंद नहीं होना चाहिए। अगर फायदा नहीं होता उससे तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। मैशियत, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मैशियत का नुकसान हो सकता है। इसी को अपने स्टूडियो में दाद दिया मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब सरदार कामरान लासी साहब, सरबराह रहनुमा हैं बलूचिस्तान अवाम पार्टी के, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। हमारे साथ एमपी हैं एंथनी नवीद साहब, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। पैकेज भी आ गया, उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, काफी लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है, सब कुछ किया है। ताहाल लॉकडाउन, कर्फ्यू, इसके ऊपर भी एक तनकीद हो रही है। वजीर आज़म साहब करें, हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। ग्रेजुअली हम कुछ फैसले कर सकते हैं, प्रेडिक्ट में नहीं कर सकता। हालात बुरे भी हो सकते हैं, केसेस बढ़ भी सकते हैं, स्प्रेड बढ़ भी सकता है, सब कुछ आपके सामने। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इम्तियाज, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके फोरम से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पे एक बुरा वक्त आया हुआ है, एक सख्त मरहले से गुजर रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हमें सब एक कॉमन एजेंडा पे काम करना चाहिए। पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए हमारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है। हम इस आफत से गुजर जाएं तो हम पॉलिटिकल स्कोरिंग और क्रिटिसिज्म भी करेंगे। दो व्यूज़ हैं कि या तो आप पूरा लॉकडाउन कर दें और दूसरा ये कि आप पार्शली लॉकडाउन करें, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें आपका रोज़मर्रा के खाने की चीज़ें हैं या वो फैक्ट्रीज जो आपके जो रोज़मर्रा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है उनको खुला रखें। ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल सर्विसेज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्योंकि ये अगर आप ये कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे तो आपको फूड सिक्योरिटी को आप किस तरह इंश्योर करेंगे? ऑलरेडी आप देखें कि जो सप्लाई चेन का जो डिस्टर्ब होने की वजह से आपका फूड का मसाइल हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी फूड सिक्योर है, क्योंकि हमारे पास गंदम भी आ चुकी है, हमारे पास जो बेसिक अनाज है वो हमारे पास है। लेकिन आपकी इनकी प्रोसेसिंग में मिल्स होती हैं, वो प्रोसेस करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसके पीछे भी और भी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अटैच होती हैं। तो आपको एसेंशियल सर्विसेज खुली रखनी है। देखें, अब ये एक और भी है ना आ रहा है। क्या आज आपको लॉकडाउन नहीं लग रहा? सिंध भी लॉकडाउन है, पंजाब भी लॉकडाउन है, या वो इम्तियाज मैंने आपको यही कहा, एसपीआर ने भी ऐलान कर दिया सर आज भी तो लॉकडाउन है। देखिए, मैंने आपको यही फार्मेसी भी खुला, आपको एसेंशियल सर्विसेज वो तो है सर, सब खुली हुई है। देखिए, अभी प्राइवेट ऑफिसेज बंद है या वो इंडस्ट्रीज भी है ना, ऑलमोस्ट लॉकडाउन है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जिससे आम आदमी को सफर ना होना। अभी भी आम आदमी सफर कर रहा है। क्यों सफर कर रहा है? क्योंकि है ना आपके जो डेली वेजेस हैं उनको रोज की है ना रोजी नहीं मिल रही। जो कमीशन एजेंट्स हैं या जो रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन सबको प्रॉब्लम आ रही है। आपका इंडस्ट्री का पूरा पहिया रुक गया है।
तो इसमें एक बड़ा खर्चा है जो एक स्टडीज कह रही हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो शायद हम 4 मिलियन लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर सामने आ रहा है मई के अंत तक। अगर यही हालात हुए तो आपको इसको सोचना पड़ेगा और आपको इसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें दुनिया में 10 से 20% का एक फिगर आ रहा है कि जीडीपी का लॉस होगा इस क्वार्टर में। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें एनुअलाइज $28 बिलियन का लॉस हो सकता है और इस क्वार्टर में $7 बिलियन जो बड़ा लॉस है। तो हम एक बड़ी मुश्किल से 2019 के एक टफ पीरियड से हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकले थे। और अब पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स देख लें, पूरी दुनिया में आप देख लें, लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो है वो एक जो इमेज बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान इकोनॉमिक पार्ट की रिकवरी के लिए उसने टेक ऑफ कर लिया था। कोरोना का ये डिजीज आया, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस लेके जा रहा है। तो हम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो एक गरीब तबका है, उनको रोज का खाना चाहिए होता है। मुझे सब समझाएं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोग घर में रहें, एक तरफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मुल्क के अंदर लॉकडाउन है, सब सूबों ने ऐलान किया है, जीबी ने किया है, एजेके ने किया है, पंजाब ने किया है, फिर आप लॉकडाउन मान भी नहीं। आप कह रहे हैं कि लोग घरों में रहें, फिर कह रहे हैं कि डेली वेजर्स लोग जो है ना ये बर्दाश्त नहीं करें। कंफ्यूज क्यों है गवर्नमेंट? वफाकी हुकूमत क्यों नहीं मान रही? इम्तियाज, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि आपको फूड सिक्योरिटी की इंश्योरिटी करनी है, उसकी जो गवर्नमेंट करे ना, उसकी देखिए उसके पीछे एक इंडस्ट्री है ना, आप वो इंडस्ट्री पूरी बंद कर देंगे, आप है ना कल को अगर जो ऑयल या घी या शुगर या दालें या चावल, ये जो बेसिक आटा फ्लावर मिल्स बंद कर दे तो इंसान खाएगा कैसे? आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव प्लान लाना पड़ेगा जिससे आप फूड सिक्योरिटी की इंश्योर करें। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि एसेंशियल सर्विसेज करके आपने आगे चलना है। इवन जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी आप मेजर्स लेके आप अपनी इंडस्ट्रीज की शिफ्ट्स बढ़ा दें, 2 की जगह 4 शिफ्ट कर दें, लोगों की कम, आप ऑल्टरनेटिव बेसिस पे लोगों को बुलाएं, वे आउट हो सकते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो इस बात पे सोच रहे हैं कि हम कोई एक स्ट्रेटेजी ला कर दें और गवर्नमेंट को सजेशंस दें कि किस तरह हम इंडस्ट्री को टोटल कोलैप्स होने से बचाएं। ठीक है कमरान साहब, क्या देख रहे हैं स्ट्रैटेजी आपको गवर्नमेंट की? कोई क्लैरिटी आपको नजर आ रही है? एक तरफ कह रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, गुर्बत बढ़ेगी, 25% लोग गरीब हैं, डेली वेजर्स लोग हैं, तकलीफ में आएंगे, हम नहीं चाहते। वैसे ही लॉकडाउन है, जुजवी या कंप्लीट लॉकडाउन आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखें, लॉकडाउन तो है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी देखा जाए, फेडरल गवर्नमेंट की, तो वो मेरे हिसाब से तो वो ठीक कह रहे हैं कि और 25% नहीं है, गरीब जो है वो 50% है पाकिस्तान में। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की थी पिछले दिनों भी, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की थी और फेडरल गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है। जो उनका एक नज़र आ रहा है वो आहिस्ते आहिस्ते फेडरल गवर्नमेंट भी लॉकडाउन की तरफ जा रही है, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रही। सर मुकम्मल तो आज भी नहीं है ना? जी हाँ बिल्कुल, और देखें हो भी नहीं सकता। ग्रोसरी, पेट्रोल पंप्स, फार्मेसीज, ये सब खुली हुई है ना सर। तो जाहिर है आप क्या करें, सिंध गवर्नमेंट भी तो यही चाह रही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है हम मुकम्मल लॉकडाउन कर रहे हैं, वह फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जो फेडरल गवर्नमेंट जो कह रही है सिंध में वही हो रहा है। अगर आप भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन फर्क ये है कि वो कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है, ये कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन है। फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन अगर पॉलिसी ओवरऑल देखी जाए इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की, देखिए उनका परेशान होना, कंफ्यूज होना बनता है, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनका बनता है। अगर वो कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनका बनता है, क्योंकि उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। और इकोनॉमी को आगे कैसे चलाना है, 2 महीने बाद क्या हालात होते हैं, 1 महीने आज अगर क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 1 महीने के बाद क्लाइमेक्स बढ़ेगा? क्योंकि इटली आपके सामने है, उन्होंने भी देर कर दी थी, उन्होंने भी फैसले नहीं लिए थे। आप गार्जियन, बाहर के जितने भी न्यूज़पेपर देखें, अगर 3 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले वो फैसले लेते तो ये अमवात नहीं होते। अगर हमने लेट गई, हो सकता है क्लाइमेक्स 3 हफ्ते के बाद मुख्तलिफ हो, फैसले हमें आज लेने चाहिए थे, वो हम नहीं ले रहे। मैं वही कह रहा हूं आपको, देखें हमें अब जो हमारे साथ हुआ पिछले दिनों
तबलीगी जमात वाला जो एक मसला हुआ, लोग बाहर से आए, हमने एयरपोर्ट सिक्योर नहीं किए थे उस वक्त, ये हमारी बड़ी गलती थी। हमने ताफ्तान को तो सेट कर दिया, ताफ्तान को तो सेट कर दिया, उसमें तो बिल्कुल ठीक किया। सर मिसमैनेज किया ना सर, नहीं वज़ीर आज़म आज भी माना उन्होंने किया, हमने फैसिलिटीज वो नहीं दी, आज भी उन्होंने कहा, आज भी फैसिलिटीज दे भी नहीं सकते थे ना। देखें ताफ्तान में फैसिलिटीज दे भी नहीं सकते थे ना सर, नहीं दे सकते थे। वो गवर्नमेंट का मतलब इतना, हमारी गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा वसाइल नहीं है कि ताफ्तान में 24 घंटे के अंदर 5,000 लोगों का सारा अरेंजमेंट करें। वो तो खान साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट्स पे जो हमारा, जो मैं समझता हूँ एयरपोर्ट्स पे हमसे गलतियां हुई हैं। जो उन दिनों जो लोग आए, हमें उनको उस वक्त स्कैन करना चाहिए था, हमें चेक करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया, जिसकी वजह से आज कराची के अगर गुलशन इकबाल से कोई केस निकल रहा है या नाज़माबाद से निकल रहा है तो वो एयरपोर्ट वाले लोग हैं, और अगर तबलीगी जमात में जो हुआ है वो एयरपोर्ट वाले लोग हैं, वो ताफ्तान वाले लोग नहीं है। नहीं, सही है, ठीक है। और वही लोग शहरों में फैल गए, जो वो खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक, जो लोकल ट्रांसमिट, बिल्कुल हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ये जो लॉकडाउन है, इसका फायदा उसको रोकने के लिए होगा, उसके लिए ये लॉकडाउन इस वक्त जरूरी है, जो सिंध गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट या दूसरे गवर्नमेंटें सूबे कर रही हैं। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, हमें दूसरी चीजों को भी नजर में रखना होगा। अफरा तफरी फैल सकती है, खाने पीने की किल्लत हो सकती है, अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन पे हो सकता है। आज भी जुज़वी कंप्लीट काफी चीजें खुली हुई भी हैं, मैं यकीन कर सकता हूं, लेकिन वजीर आजम की नीयत पे हम शक नहीं कर सकते। वो भी जाहिर बात है उन लोगों के हवाले से जा रहे हैं। आप कंप्लीट लॉकडाउन के हक में हैं, आप कहते हैं इन्फोर्स लोगों को करें। जब तक हम इन्फोर्स नहीं करें, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि आप लॉकडाउन करें और लोग सोशली एक दूसरे से मिले? एक्सेप्टेबल है ये? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें, मैं बिलाल साहब की बात को सेकंड करूंगा। सबसे पहले जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि ये वक्त नहीं है कि हम किसी किस्म की जो है वो पॉलिटिकल जो है पॉइंट स्कोरिंग में जाएं। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम जो है वो पूरी कौम जो है वो एक पेज पे आए, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक पेज पे आए, और हमें मिलकर जो है, चूँकि ये एक आलमी वबा है और हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, वसाइल की कमी है, सेहत की सहूलियात में भी वो आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो हमारे चैलेंजेस जो है वो दूसरी दुनिया के ममालिक से बिल्कुल फ़र्क हैं। हमें बिल्कुल फ़र्क तरीके से उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना है। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि हम इस एक ऐसे खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर तालीम का जो है वो रेशो भी बहुत फ़र्क है, आबादी भी बहुत फ़र्क है, लोगों के रहने सहने का अंदाज़ भी बहुत फ़र्क है। तो हमें दूसरे मुल्कों ने जो गलतियां की हैं, जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि जिन्होंने बहुत देर से जो है इक़दामात लिए और आज जो है वो बेबस नज़र आ रहे हैं, जिनकी तिबी सहूलतें हमसे ज़्यादा बेहतर थीं, जिनकी माशी सूरत शायद हमसे ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन वो जो एहतियाती तदाबीर थे वो नहीं कर सके, वहाँ के अवाम ने उनकी बातों को फॉलो नहीं किया। आपके सामने एक मिसाल है, दुनिया का सुपर पावर है, आज उसका रेशो देख लीजिए किस तेज़ी के साथ बढ़ गया है कि आज जो है वो अमेरिका के सदर को ये ज़रूरत महसूस हुई है कि वो चाइना के सदर से जो है वो अपने मुल्क में इस वबा पे काबू पाने के लिए मदद की दरख्वास्त। ठीक है, एक चीज में सर, आफ्ताब सिद्दीकी साहब पीटीआई के एमएनए कराची के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको जो है ना जरूर उनको टेलीफोन लाइन पे लूंगा। आफ्ताब साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं तो एक तो आपको अप्रिशिएट करूंगा और आपको शहजाद कुरैशी साहब को, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस क्राइसिस में। सर अकेले सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, वजीर आजम हो, फिल्मोथेरापिस्ट हो, ये लोग हो जो चैरिटी, जो इस हवाले से इन लोगों को आगे आना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा जाज़मी साहब, एक तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसे वक्त में जो कि पूरी दुनिया इस वबा का शिकार हुई हुई है और हम अपने मुल्क के हिसाब से देखें तो हमें सब ने मिल के गवर्नमेंट का साथ देना है, और इसमें तमाम बिजनेसमैन को भी और हमारे एमएनए एमपीए जो भी जो मुखय्यर हज़रात हैं, सिंध गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, सबको एक पिच पे आके इस क्राइसिस से निकलना है।
अब इसमें जो इशू आ गए हैं वो कई किस्म के इश्यूज आ गए हैं। ये एक ऐसा क्राइसिस है कि आप देखें कि यूरोप भी इसमें इसकी लपेट में आ गया, अमेरिका भी, चाइना भी, सारी पूरी दुनिया, और हर मुल्क अपने लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने इस वबा को पे काबू पा लिया और अमेरिका जैसा मुल्क इस पे नहीं काबू पा सका या इटली नहीं पा सका। तो हमें डिफरेंट टाइप के क्राइसिस हैं इन तमाम ममालिक में कि ये वेलफेयर स्टेट थी और हैं। वहाँ पे वेलफेयर के, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी उनको पैसे मिल रहे हैं, फूड कूपन भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। हमारा मुल्क माशी तौर पे बदहाली और बदतर का शिकार रहा है और है। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज में हो या हमारे वेलफेयर के हवाले से हो। इसीलिए पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंक्रीमेंटल लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे और उन्होंने ये कहा था इंक्रीमेंटल लॉकडाउन होने चाहिए। असेंशियल सर्विसेज को वो अब ये डिक्लेयर हुआ कि असेंशियल सर्विसेज जिसमें किराना है, घी मिले हैं, फ्लोर मिल्स हैं, ये सारी चीजें उस एग्जम्पशन आएंगी, पोर्ट खुले रहेंगे, इस तरह का। हमें जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, जो नॉर्मल डिजीज से लोग मरते थे सही, उनकी तादाद बढ़ने वाली है। थैलेसीमिया के जो मरीज थे उनको ब्लड नहीं मिल रहा, लोग ब्लड देते हुए डर रहे हैं। हॉस्पिटल इन्फेक्टेड हैं, वहां पे लोग जाते हुए इन्फेक्शन से डर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो डिजीज थी, हार्ट, कैंसर, मुख्तलिफ, उसके पेशेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक दूसरा ये कि अभी लॉकडाउन को 5वां 6ठा दिन है और आप देखें जो डेली वेजेस के लोग थे, क्योंकि हम तो अपने एरिया में निकले हुए हैं और ऑन ग्राउंड है, तो हमें अंदाजा हो रहा है लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार है। खास तौर से वो लोग जो सफेद पोश लोग हैं, वो कहीं लाइन में लग के राशन लेते हुए भी अच्छा नहीं लगता उनको। आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो एहसास प्रोग्राम के तहत 80 लाख जो जिनकी सर्वे हो चुका था, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके लिए 12,000 रुपए का पैकेज का अनाउंस किया है। तो ये 80 लाख व 8 मिलियन जो फैमिलीज हैं उसको 12,000 मिलेंगे और एक फैमिली में 5 से 6 लोग होते हैं, तो 4-4.5 करोड़ अफराद को इस तरह कुछ कंपनसेशन दी जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट तमाम फिलैंथ्रोपिस्ट से और खास तौर से अपने बिजनेसमैन से जिन्होंने इस मुल्क से बेइंतहा कमाया, इस मुल्क ने उनको इज्जत दी, वो बाहर आए, वो निकलें। जिन्होंने हमेशा इस मुल्क का साथ दिया है, क्राइसिस में ज़लज़ला आया हो या फ्लड हो, आज मैं देखता हूँ कि वो लोग नहीं निकल रहे। उसके कई रीजन हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, एक्सपोर्ट रुक गई है, इंपोर्ट रुक गई है, बिजनेस सारा स्टैंड स्टील के ऊपर आ गया है। तो ये सारी चीजें, और ये कहना कि कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा डिसीजन गलत है, ये सारे डिसीजन सही है, सिंसेरिटी में लिए जा रहे हैं। हर मुल्क अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब बड़ी से मेहरबानी डिसीजन ले रहे हैं। सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नजर ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से, और एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। ब्रेक के आते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। वेलकम बैक नाज़रीन। आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है। हमारे घर में, सब किसी के घर में वोट की पर्ची तो आ सकती थी कि आपका वोट किस पोलिंग स्टेशन पे है और आप अपना वोट कास्ट करवाने आ जाए। आपको पता है तीनों को। क्या किसी के घर में खुराक नहीं जा सकती, मास्क नहीं जा सकता, सैनिटाइजर नहीं पहुंच सकता? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, जा सकता है ना। आप नहीं पहुंचा सकते कि राशन किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहें, अगर गवर्नमेंट चाहे, ये चीज नहीं हो सकती? एमपीए साहब देखें, मेरे साहब बिल्कुल जो है वो कोई चीज़ भी ज़िंदगी में नामुमकिन नहीं होती अगर बंदे की नीयत हो तो। देखिए, अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अपने शहरियों की बेहतरीन हिफाजत के लिए और उनको एक सेहतमंद जो है वो सोसाइटी में दोबारा लाने के लिए, हम जो बार बार वज़ीर आला सिंध साहब हमारे बार बार कह रहे हैं कि हम इसको मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ आएँ और उसमें जो मुमकिन तौर पर जो उसमें खदशात हैं उन अफराद के लिए ख़ास तौर पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपना जो है वो घर का चूल्हा जलाते हैं, अब उसमें जो सबसे बेहतरीन
और फौरी तौर पर जो हो सकता था वो ये था कि आप लोकल गवर्नमेंट जो आपके पास क्या अब already मुकम्मल मौजूद है। लॉकडाउन का मतलब क्या? अब जो हो रहा है ये मुकम्मल नहीं। एक बात ना तो सर मुकम्मल होने ना देना, मुझे या तो थोड़ा आप सवाल करते हैं ना वो मुकम्मल होने सर, देते हैं, मुझे फिर दूसरी तरफ अभी डाइवर्ट कर मुकम्मल देते नहीं हैं। है। अभी देखिए, लोगों को पता भी सर, चलना मैं चाहिए ना कहता फिर। हूं, अभी लेकिन मुकम्मल नहीं है। असल पैनिक ही सर है मैं ना। कहता हूं अभी मुकम्मल नहीं है। मैं बात कर रहा था आपने सर फिर मैं उसमें कहता हूं interrupt अभी कर दिया। मुकम्मल नहीं है। क्या अभी मुकम्मल अभी नहीं है? मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है। देखिए नहीं है ना, नहीं है ना। हम बार बार मुकम्मल से क्या मुराद है आपकी? देखिए हम यही बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो एक आपको टाइम कहा गया है कि शाम 8 बजे, रात 8 बजे दुकानें बंद हो, गैर जरूरी तौर पर आप घरों से ना निकलें, लेकिन आज भी लोग उस चीज को, उस सारे जो एक इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो होनी चाहिए उस पर अमल पैरा नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा? लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को, लोग समझ ही नहीं रहे। देखिए ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है जो इस चीज को समझते हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हम जिस हल्का अहबाब में रहते हैं, जो हमारा दोस्तों का सर्कल है, अजीज रिश्तेदारों का सर्कल है, या एक सोशल मीडिया का सर्कल है, ये हमारी जिम्मेदारी है जो इस चीज को समझते हैं। मैं जहां खड़ा हूं, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि भाई इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या नाकाम गया? लोग उस पर अमल नहीं कर रहे। हमें इससे ज्यादा सख्ती की जरूरत है। आपके पास टूल क्या है सख्ती हाँ, का? अब मुझे बात करने देंगे तो मैं हाँ, बताऊंगा। बात कर दीजिए। ठीक है ना? ठीक है। टूल तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो जो हमारे इदारे हैं, हमें उनके जो है वो मदद लेनी पड़ेगी दोबारा। इस पूरे लोगों को घरों तक महदूद नहीं करने के लिए, देखिए यहां पर लफ्जों का इस्तेमाल होता है, लोगों को घरों तक महफूज करने के लिए। ठीक है ना? हम चाहते हैं कि हमारे लोग महफूज हों, महदूद ना हो। आज महफूज होंगे तो कल इस ये जो हदबंदी आज हम कह रहे हैं, कल इसको एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन आज अगर ये अपनी एक्टिविटीज को महदूद नहीं करेंगे तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। क्या पुलिस से, फौज से? बिल्कुल, जो इदारे हैं वो हम उनसे बिल्कुल हेल्प लेंगे, फौज से हेल्प लेंगे, इसमें तो कोई दूसरी कामरान राय नहीं साहब, है, क्या कोई आप दूसरी इस राय बात नहीं को है। सेकंड करते हैं जो बात ये कह रहे हैं कि आज जो लॉकडाउन हो रहा है उसके रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे जो सिंध गवर्नमेंट चाह रही है, इसी वजह से वो सख्ती करते हुए जा रहे हैं? इन्फोर्स करना पड़ेगा। जब तक आप इन्फोर्स नहीं करेंगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप इसको सेकंड करते हैं। हल आपको पता है, जब तक डंडा, जब तक इमरान खान साहब वाली उसी बात पे हम आ रहे हैं, कर्फ्यू की तरफ जाना पड़ेगा, सख्ती के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपके पास है वही सख्ती करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास हल नहीं है। लोग हम नजर भी आ रहे हैं, गैदरिंग भी, रोड पे, रास्तों पे, हर चीज आपको नजर आ रही है, मुझे भी आ रहा है। आप क्या कहेंगे? जी देखें, सख्ती तो गवर्नमेंट ने की है, सिंध गवर्नमेंट ने की है, पुलिस और रेंजर्स के ज़रिए, और फौज भी आ गई है। लेकिन ये कि अगर आप बाकायदा गैदरिंग्स पे तो पाबंदी है, वो तो होनी भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है हमें एक दूसरे से लगता है। लेकिन अगर जो लोग ज़रूरत के तहत बाहर निकलते हैं तो उनको, अभी भी जब मैं आया तो मुझे खुद 2 जगह रोका गया, पूछा गया कहाँ जा रहे हैं, तो सख्ती तो है। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर ज़्यादा सख्ती की तरफ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? आप लोगों को राशन के लिए भी निकालना है और रोजमर्रा की चीजों के लिए भी बंद कर देंगे, कर्फ्यू कर देंगे पूरा। क्या ये ऑप्शन है? क्या स्ट्रेटजी है सिंध गवर्नमेंट के पास राशन घर तक पहुंचाने की? उनका जवाब नहीं, मैं आता हूं ना। करने नहीं दिया, करने नहीं दी बात आपने, टाइम नहीं दिया। मैं समझा इन्होंने दिया। मैं आता हूं उसी के ऊपर आपसे पूछ के फिर उसके बाद। देखें, मैं एक चीज ये आपके सवाल से हट के जरा एक अपील करना चाहूंगा वफाक से, सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से, कि इन्होंने जो एक तकसीम का सिस्टम किया है जो गरीबों के लिए, तो लेबर लॉ के तहत इन्होंने किया है। तो मैं एक चीज़ दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से कि फ़िशरमैन जो हैं वो लेबर लॉ में नहीं आते, उनके लिए अलग से पैकेज का ऐलान किया जाए, क्योंकि वो गरीब हैं, मुस्तहक हैं, इस वक्त सारे उनके सब चीज़ें बंद हैं, तो उनके लिए स्पेशली जो है वो पैकेज का ऐलान किया जाए फ़िशरमैनों के लिए, क्योंकि वो लेबर लॉ में नहीं आते। ये मैं एक दरख्वास्त कर रहा था। अब मैं आता हूँ आपके जवाब की तरफ। तो इन्होंने भी लामोल्ला, अब मुझे लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट कर्फ्यू की तरफ जाएगी, लेकिन उससे पहले सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड, तमाम गवर्नमेंट्स और हम भी जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ अपने अपने इलाकों के नुमाइंदे हैं, हमें भी ये
सोच लेना चाहिए कि हमने अपने गरीब तबके के लिए क्या करना है। और अगर ये हम इसको 15 दिन खींचते तो 15 दिन खींचने का नुकसान उस गरीब आदमी को क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को क्या होगा, हमें ये सोचना है। कोरोना भी एक मसला है, लेकिन दूसरा मसला जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं अभी भी यही बात कर रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो लॉजिक है, हमें उस तरफ भी जाना पड़ेगा। जो इस वक्त चल रहा है मैं समझता हूं ये बेस्ट सॉल्यूशन है इस वक्त। ठीक है सर, तैयारी है आपकी अगर हम कर्फ्यू के ऊपर जाते हैं? देखिए बिल्कुल घर तक चीजों पहुंचाना, आप कहेंगे फिर टाइम नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है। देखिए कल जो है एक नोटिफिकेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने इशू किया है, जितने जो डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज को जो है वो इसका फंड भी जो ट्रांसफर हो चुका हुआ है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास मौजूदा सिस्टम है जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक है, वो है यूनियन काउंसिल्स का या यूनियन कमेटीज का। यूनियन कमेटीज की सतह पर जो उनके चेयरमैन हैं और वहां पर जो उस इलाके की अगर कोई वहां पर कोई क्रेडिबल अगर कोई समाजी तंजीम है उसका मेंबर होगा, खवातीन के लिए स्पेशल वहां पर नुमाइंदगी रखी गई है, ठीक है ना। इस तरह की कंपोजिशन के 5 या 6 अफराद पे मुश्तमिल जो है एक कमेटी होगी, ठीक है ना। एक कमेटी जो भी उस इलाके में यूनियन काउंसिल में होगा, ये एक कमेटी होगी। चूंकि ये ग्रास रूट लेवल की एक कमेटी है और सिस्टम हमारे पास मौजूद है, हमारे पास वक्त नहीं है कि किसी किस्म की एक नई कोई फोर्स तैयार करें। अब जंग का वक्त है, जंग के वक्त में कोई नई फोर्सेस नहीं तैयार होगी। जो आपके पास वसाइल होते हैं आप उनका बेहतर उनका इस्तेमाल करना करें, लोगों पर कॉन्फिडेंस आप इत्मीनान करें और उनको स्ट्रेंथन करें। इसी तरीके से हम कर रहे हैं। हम अगर ये बोलें जी कराची में हमारी जो है वो यूसी के चेयरमैन नहीं है तो हम ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं करेंगे, इस वक्त ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का। ठीक है सर, बिलाल साहब, क्या आपको लग रहा है कि कैपेसिटी एक, सिस्टम एक, रिजल्ट्स वो नहीं मिले जो इन्होंने लॉकडाउन, वो रिजल्ट्स नहीं मिले, इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, हुकूमत उस तरफ जा रही है सख्ती, आखिरी हल कर्फ्यू, इशारा एमपीए ने दे दिया है, आप इससे मुतमिन सेटिस्फाई नजर हुए? सीएम साहब भी इस तरफ जा रहे हैं, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि राशन पहुंचाना पड़ेगा, अफरा तफरी फैल सकती, आप क्या कहेंगे? देखिए माजरत से एंथनी भाई मेरे कोलीग भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। कल मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस रिलीज में ये कहा कि लॉकडाउन के असरात आना शुरू हो गए हैं और सिंध में बिलखुसूस कराची में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम रिपोर्ट हुए। और आज भी जो मेरी इतला है उसमें सिंध में, पूरे सिंध में अगर आप बात करें तो जो पिछले 4-5 दिन से जो नंबर ऑफ केसेस का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान पे अल्लाह ने करम किया है। वो जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी अभी तक सिर्फ 9 रिपोर्ट हुई हैं। अगर आप कंपेयर करें अमेरिका, इटली, स्पेन, लेकिन उसकी एक और भी वजह है, टेस्टिंग भी, एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं। चले एक मिनट के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली कि जो टेस्टिंग है वो अग्रेसिव नहीं है, लेकिन आप डेथ्स को, नंबर ऑफ डेथ्स को नीचे पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ने टेस्टिंग भी एक रीजन है। पाकिस्तान पे अल्लाह ने बड़ा करम किया है और हमारे पाकिस्तानियों की, और अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे इम्यून सिस्टम मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज से हमारी इम्यून सिस्टम शायद बेहतर है, जिसकी वजह से हम पे अल्लाह ने करम किया है। दूसरी बात, मैं इनकी कोई बात पे शक नहीं कर रहा, इनकी भी नीयत सही होगी, लेकिन ये प्लान शेयर करें कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 20 लाख राशन जो है ये बांटेंगे। देखिए 20 लाख राशन मतलब 4 अरब रुपए, ठीक है। ये एक रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। आप एक बार कर देंगे और अगर कल को ये लॉकडाउन कर देते हैं, कर्फ्यू में चले जाते हैं और ये लॉकडाउन 2 महीने 3 महीने चले जाएगा तो ये किस तरह फीजिबल है? सवाल ये बनता है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, फीजिबल इम्प्लीमेंटेशन, जो एग्जीक्यूशन हो सके। बात नहीं कि हम 20 लाख बांट देंगे या हम 10 लाख बांट देंगे, ये नहीं होता। और आपने भी उस कमिटी में उसको बनाया कि जिसके ऊपर बड़े सवालात होते हैं। फिर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल नहीं बात करनी चाहिए, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। ट्रांसपेरेंसी इसकी सबसे बड़ी, इसकी है ना, एक मैं समझता हूँ शर्त होनी चाहिए कि आपका ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। आप मुझे बताएं ना, आपने एक बार बांट दिया, 15 दिन के बाद फिर क्या करेंगे? 1 महीने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर आप 20 लाख राशन बांटने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि आपकी वो इकोनॉमिक हालात नहीं है। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 चीजें की हैं, खुद आज उन्होंने जो है ना एक यूथ के हवाले से जो है ना
एक फोर्स बनाई है, वो भी एक नई बनाई है, एक पोर्टल बनाया, वो भी एक नया बनाई, नई चीजें करते जा रहे हैं। एक शुरुआत हो चुकी है, ये चीजें बनने भी तो इट विल टेक टाइम। बिलाल आप साहब, आजकल है ना एक टेक्नोलॉजी के दौर में है, आप अपने ऐप से वॉलंटियर बन सकते हैं, उससे आपके पास डेटा आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि किस शहर में, किस जिले में आपके पास है ना वॉलंटियर्स हैं। अगर किसी जिले में अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। आप उसमें ये देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं उसमें मेडिकल ग्राउंड की कितने लोग हैं हमारे साथ, कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको हम फील्ड में, हॉस्पिटल्स में या जो इमरजेंसी सेंटर्स हैं उसमें हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये बेहतरीन मैकेनिज्म सेट हुआ है आपके वॉलंटियर्स में। और इसमें ये थोड़ी है क्या है ना, ये पीटीआई के वॉलंटियर्स हैं, यानी इसमें तो पूरे सर ये फ्लड नहीं है, अर्थक्वेक नहीं है सर, देखिए ये वायरस है सर। देखें मुझे एक बात ये बताएं, different चीज है, आपने सर। आपको मैं आज एक प्राइम बात मिनिस्टर बताता साहब मैं को आज ये आपको समझना चाहिए। मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि 19,000 बेड्स की तैयारी हो चुकी है। एनडीएमए के जो चीफ हैं उन्होंने कल पूरी है ना इसकी डिटेल ब्रीफिंग दी है और 30,000 रजाकार ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो ये आप क्रेडिट दें कि पाकिस्तान ऑलरेडी इसको जो आपका एक इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी है। 5 अप्रैल तक आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल सामान इतना होगा कि हमारे पास किसी चीज की सर शॉर्टेज नहीं 3 होगी। चीजें हमारे पास नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास नहीं मैं ये है, रिमोट- एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं है। चाइना के पास तीनों चीजें थी। मेरे भाई मैं यही तो कह रहा हूं, आपने अभी क्या कहा कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो वॉलंटियर्स बनाने की क्या है कि यही है कि जो वॉलंटियर्स में उसको फिर उसको स्क्रीनिंग की जाएगी कि जो लोग जिस फील्ड में काम आ सके उनकी आप खिदमत हासिल कर सकें। ये देखें जब मुल्क में चाहे फ्लड हो, अर्थक्वेक्स हो या कोई भी ऐसी चीज हो तो तमाम उसके डायनामिक्स में फर्क है, सर। देखें एज अ नेशन आप उसमें यूनाइट होके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में हम एज अ नेशन इंशाल्लाह ताला इस वायरस से ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क सर आपके क्या आज को रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है, ट्रांसपेरेंट। आखिरी 1 मिनट है सर मेरे सर पास। बात यह है कि हमारे पास ना सारी चीज़ें अपनी जगह हो, जो चाइना की आपने 3 चीज़ें गिनवाई, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बर्दाश्त की कमी है, हमारी नीयत में फ़र्क है। ठीक है ना, देखिए आज भी आप वारंट इशू करवा रहे हो, केसेस करवा रहे हो अपोजिशन के ऊपर। ये वक्त नहीं है, ये वक्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उठें, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के पास जाएं, उनको बिठाएं। इस तरह नहीं कि अपनी बात करें और उठ जाएं। इस तरह से नहीं होता। जब मुल्कों पर, कौमों पर जो वबाएं आती हैं, जब आफतें आती हैं, तो इस तरह नहीं होता कि आप एक तरफ उन पर केसेस रोजाने की बुनियाद पे करें और दूसरी तरफ कहें कि जी हाँ जी हमें मिलकर एक कौम बनकर काम करना है। आपको कौम बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। मेरा लीडर रोजाने की बुनियाद पर कह रहा है कि जी मेरे वजीर आजम आप हो, मेरे हेल्थ मिनिस्टर आप हो, तो फिर आप बने ना, इस कौम के बने। ठीक है, आप पीटीआई टाइगर फोर्स के ना बने, इस मुल्क के बने, इस पाकिस्तान के बने। उसको आपकी जरूरत है, कौम आपकी तरफ देख रही है, आप सिर्फ पीटीआई की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबको एक कौम बनना पड़े, एक साथ लेकर सबको लेना पड़े। जिस तरह वजीर आजम साहब उठ के चले गए, नहीं उठना चाहिए तो सुनना चाहिए था। जाहिर बात है जिस तरह अपनी बात सुनाई दूसरों की भी सुननी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल सुनना चाहिए था। और प्राइम मिनिस्टर के ज़ाहिर है सारी चीज़ें शेड्यूल होती हैं और अगर ये मीटिंग शेड्यूल था और उसमें चीज़ें थी तो सुनना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबको एक साथ होना चाहिए। ये मुल्क हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। एक वबा है, सियासी जमातें जरूर हैं, वजीर आजम सबके वजीर आजम, सबको लेके साथ चलना। इसके साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।